सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन एक हदीस बहुत सारी हदीस की कुतुब में मौजूद है जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास अगर कोई आता है तो हम आदमी देखकर बिठाते हैं, आदमी देखकर बात करते हैं, आदमी देखकर लहजा होता है, आदमी देखकर अंदाज होता है। लेकिन मेरे आका की आदत करीमा थी कि आकाए करीम की बारगाह में अगर पागल भी आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी ख्याल फरमाते, पागलों की भी दिलजोई करते। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मस्जिद नबी में कुछ मसाइल का दर्स दे रहे थे, मसाइल का दर्स। ऐसे में एक बुढ़िया आई और वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर कहती है, या रसूल अल्लाह इधर आइए, मुझे आपसे काम है। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो पागल है। सहाबे किराम ने हुजूर को अर्ज कर दी, हुजूर वो पागल है, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करें, उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। सोचिए, अगर किसी के मुतालिक पता चल जाए कि पागल है, जाहिर सी बात है पागलों पर तो कोई तवज्जो देनी भी नहीं चाहिए और दी भी नहीं जाती है। लेकिन ये आमिना के लाल का अंदाज है। साहबा कहते हुजूर उसकी तरफ तवज्जो मत कीजिए इसलिए कि वो पागल है। हुजूर ने सहाबा की इस जुमले पे तवज्जो नहीं फरमाई और उठकर तशरीफ ले गए। जब उठकर तशरीफ ले गए तो रिवायत का मफहूम यह है, उस बूढ़ी औरत ने, वो पागल थी, हुजूर का हाथ पकड़ लिया। पागल क्या ना करे और पागल क्या नहीं कर सकता, पागल से कोई उम्मीद है। हुजूर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हुजूर को कहती है कि चलिए आपसे काम है। हुजूर चल पड़े, हुजूर चल पड़े। उसने कहा आपसे काम है, चल पड़े। रिवायतों में आता है कि मदीने की गलियों में लेकर के घूमती रही। पहले तो एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, हुजूर को मदीने शरीफ की गलियों में लेके इधर उधर घूम रही है। और जब गलियां हुजूर को फिरा चुकी तो फिर एक जगह पर जो चटियल मैदान था वहां लेकर के आई, कहा इस पे बैठिए आप। तपते हुए रेगजारों पर हुजूर को कहा बैठिए। कुर्बान जाए मैं अपने नबी पे जितना नाज करूं कम है। जब ये रिवायतें नजरों से गुजरती है और तन्हाइयों में जब ये इबारतें नजरों से गुजरती है तो मैं कहता हूं कि किसकी फिक्र करें और किसकी फिक्र करें, किसका खौफ करें, किसका शिकवा करें, किसकी शिकायत करें। इसलिए कि जब अल्लाह ने ऐसा नबी दिया है जो पागलों से अपना दामन न छुड़ाए, वो हमसे अपना दामन क्यों छुड़ाएगा। जो पागलों पर भी इतनी नजर करम करे और फिर उस नबी पर तो हम अपनी औलाद, अपनी जान, अपना माल सब कुछ क्यों ना निसार करें, जिसका अंदाज़े करीमाना ये है। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। पागल अगर इंसान को लेकर चले, इंसान हाथ छुड़ाता है और छोड़, क्या लगा रखा है ये। लेकिन अल्लाह अकबर, वो कई गलियां घुमा रही है हुजूर को, हुजूर उसके साथ चले जा रहे। क्यों? पागल है मगर इसका दिल ना टूटे। और जब रेगजारों पर लाकर का बैठ जाइए इस पर, हुजूर बैठ गए, तपते हुए रेगजारों पे बैठ गए और वो हुजूर को बहुत देर तक के कुछ का कुछ कहती रही। हुजूर मुस्कुराकर सुनते रहे। और आदत करीमा थी कि जब किसी की गुफ्तगू सुनते तो इशारों में जो है वो दांत अपने होठों पे दबाकर मुस्कुराते हुए यूं गर्दन शरीफ हिलाते जाते और मुस्कुराते जाते। वो मासूम अदाएं, उसका तस्करा मैं कहीं किसी महफिल में इसी साल कर चुका हूं। ये भी हुजूर की सुन्नत है कि जब किसी की बात हुजूर सुनते तो दांतों तले, होठों को दांतों से दबा लेते। वो होठ जो गुलाब की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक थे, पतली पतली गुले खुद सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो दांतों से दब जाती दुर्र अदन की तरह वो दांत थे, बल्कि दुर्र अदन की तरह क्या थे, दुर्र अदन को उसकी खैरात मिली है तो वो चमकने का शऊर पाते हैं। अल्लाह अकबर, उसकी बात सुनते रहे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं फारूक आजम को जलाल पे जलाल आ रहा था और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये बुढ़िया जो पागल है, ये इस तरह हुजूर को इसने रेगजारों पर, तपते हुए रेगजारों पे बिठा रखा है और कुछ का कुछ बके जा रही है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। जब हुजूर के पास वो जितना दिल की बढ़ास थी, जितने उसके दुखड़े थे, जितनी बातें थी, जो वो सब सुना चुकी। वो क्या कह रही थी कोई नहीं सुन पा रहा था, वो धीरे धीरे कह रही थी। लेकिन जब वो उठ के खड़ी हुई, हुजूर भी उठ के खड़े हुए। हुजूर ने उसको एक जुमला कहा, फरमाया जब पूरे मदीने मुनव्वरा में कोई तेरी न सुना करे तो तू मेरे पास आ जाया कर और अपने दिल का हाल सुना लिया कर। वो तो चली गई। ये जुमला सुनकर के सबके गुस्से ठंडे हो गए।
फारूक आजम ने ही अर्ज की या रसूल अल्लाह वो पागल थी पागल। आका फरमाते हाँ उमर मैं जानता हूँ वो पागल थी, लेकिन अगर मेरी उम्मत की दास्तान गम को मैं न सुनूंगा तो ये किसके पास सुनाने के लिए जाएंगे? अगर मैं न सुनूंगा तो ये किसके पास जाएंगे? इसलिए मैंने कह दिया कि वो कह रही थी कि या रसूल अल्लाह मैं मदीने में जहां जाती हूं कोई मेरी नहीं सुनता। इस आका फरमाते जब उसने ये कहा ना कोई मेरी नहीं सुनता, तो आका ने कहा जब तेरी कोई ना सुना करे तो मेरे पास आके सुना दिया कर। अब कुर्बान जाएं, पागल कहती है कि हुजूर मेरी कोई नहीं सुनता, आका कहते मेरे पास सुना दिया कर, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं ना सुनूंगा तो कौन सुनेगा या रसूल अल्लाह। इसीलिए अपना हाले दिल हम आपको सुना दिया करते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा या रसूल अल्लाह। आप ही पर तो हमारा तकवा है, आप ही पर तो तकिया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा वअम्मा साइला फला तनहर, महबूब जब कोई सवाली तेरे पास आए तो उनको झिड़का न कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी ये थी